स्टूडेंट्स अज की वीडियो दे विच असी क्लास 11वीं दा फर्स्ट चैप्टर कैमिस्ट्री दा सम बेसिक कंसैप्ट ऑफ कैमिस्ट्री असी समझन जा रहे हैं। अज दी इस वीडियो दे विच असी इस चैप्टर नूं समझांगे। आखिर इस चैप्टर दे विच की है, किहड़े-किहड़े कंसैप्ट्स ने, असी वो समझन जा रहे हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल असी तुहानूं दस देना चाहुंदे हां कि तुसी हुण तक तुसी 6वीं तो लैके 10वीं जमात तक तुसी साइंस दी एक ही पुस्तक विच पढ़ते आ रहे हो, बट जदों तुसी +1 दे विच एंटर करदे हो तां तुहाडी जिहड़ी साइंस है वो 3 ब्रांचेस दे विच डिवाइड हो जांदी है, फिजिक्स, कैमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जिहड़ी कैमिस्ट्री है एंड फिजिक्स है वो नॉन मैडिकल ते मैडिकल दोवें ही स्ट्रीम के विद्यार्थियों लिए है। ठीक है जी। तो जिहड़े विद्यार्थी मैडिकल अते नॉन मैडिकल जिन्होंने रखी है वो दोवें ही स्ट्रीम के विद्यार्थी कैमिस्ट्री पढ़नगे। सो अज की इस वीडियो दे विच असी तुहानूं कैमिस्ट्री का फर्स्ट लैसन समझाने जा रहे हैं। सो असी अज का लैसन स्टार्ट करते हैं। इहदे विच असी पढ़ना है, कंसैप्ट पढ़ने ने कैमिस्ट्री के। ये जिहड़ा चैप्टर है इहदे विच जिहड़े तुसी पिछलियां जमातां दे विच कंसैप्ट पढ़ के आए हो असी वो एक बारी रिवाइज करने ने। इस चैप्टर की हैल्प नाल तुसी जिहड़े तुहाडे अगले चैप्टर्स आने ने वो तुहाडे बहुत हैल्पफुल हो जाणगे। इहदी जिहड़े तुसी इस चैप्टर च कंसैप्ट पढ़ने ने वो अगलियां चैप्टरां दे विच तुहानूं मददगार साबित होणगे। सो सब तो पहलां गल करते हैं यूनीवर्स दी। जिहड़ा यूनीवर्स की जिहड़ी क्लासीफिकेशन की गई है ना, क्लासीफिकेशन ऑफ यूनीवर्स वो 2 भागों में की गई है। फर्स्ट इज मैटर एंड सेकंड इज एनर्जी। सो व्हाट इज मैटर? तुसी 9th क्लास विच पढ़ चुके हो कि मैटर की है। एक बारी मैटर की डेफिनेशन देख लैंदे आ। द थिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग मास इज फील बाय आवर 5 सेंसेस कॉल्ड एज मैटर। मैटर किहनूं कहंदे ने? जो जगह घेरदा आ ते जिहदा मास हुंदा है, जिहदा मास हुंदा है उहनूं असीं की कहंदे आ मैटर। मैटर की पंजाबी जिहड़े विद्यार्थियों ने पंजाबी मीडियम रखिया सी असीं पंजाबी विच भी नाल नाल समझा देवांगे कि वैसे तो ये इंग्लिश मीडियम है 11 दे विच, बट असीं साडी पूरी कोशिश होएगी कि जिहड़े विद्यार्थी पंजाबी मीडियम तो जिन्होंने हुण नॉन मैडिकल जां मैडिकल रखी आ उन्हां नूं कोई प्रॉब्लम ना आवे। सो मैटर की हुंदा आ? पदार्थ की हुंदा आ जो जगह घेरदा आ ते जिहदा भार हुंदा आ। Anything that occupies space and having mass is known as matter. मैटर नूं अगे मैटर की जिहड़ी क्लासीफिकेशन है वो 2 पार्ट्स दे विच कीती गई है। 2 पार्ट्स के द्वारा की गई है, दैट इज फिजिकल क्लासीफिकेशन एंड केमिकल क्लासीफिकेशन। मैटर नूं पदार्थ तुहानूं पता लग गया होना है कि वो हर एक चीज़ जिहड़ी जगह घेरदी है जिहदा भार हुंदा है वो तुहाडा पैन हो सकता है, तुहाडी कापी हो सकती है, तुहाडे कमरे विच लगा पक्खा हो सकता है, तुहाडी टेबल हो सकता है, तुहाडी चेयर हो सकती है। एनीथिंग, हर एक वो चीज़ जिहड़ी जगह घेरदी है जिहदा भार हुंदा है उहनूं असीं कहंदे आ मैटर। ठीक है। हुण तुहानूं पता है कि कुछ जिहड़े मैटर ने वो लिक्विड होणगे, कुछ गैस होणगे, कुछ सॉलिड होणगे, राइट। सो असीं पहले सब तो पहले असीं पढ़न जा रहे हैं ऑन द बेसिस क्लास मैटर की क्लासीफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन। So physical classification की है, it is based on physical state under the ordinary condition of temperature, pressure. Matter is classified into the following 3 states. कहंदे कि जिहड़ी फिजिकल क्लासिफिकेशन है वो जिहड़े फिजिकल स्टेट ने अंडर ऑर्डनरी कंडीशन एक आम टैंपरेचर के उत्ते, ठीक है, साधारण नॉर्मल टैंपरेचर के उत्ते उन्हां दी जिहड़ी स्टेट्स है उस दे आधार ते मैटर नूं 3 पार्ट्स दे विच डिवाइड किया गया है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। ये 3 स्टेट्स तुसी पढ़ चुके हो इन क्लास 9th। सो असीं एक बारी फिर रिवाइज कर लैंदे आ इन्हां स्टेट्स नूं। हाँ जी, फर्स्ट स्टेट है सॉलिड। सॉलिड नूं पंजाबी च कहंदे ने ठोस। Solid की हुंदा है? A substance is said to be solid if it possesses a definite volume and a definite shape.
ਸੋਲਿਡ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਇਤਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨਿਟ ਸ਼ੇਪ, मतलब कि एक निश्चित आकार है। जिस मैटर दे कोल निश्चित आयतन ते निश्चित आकार है उन्होंने असी सॉलिड बोल देवांगे। एग्जाम्पल्स दित्तियां हुई ने इत्थे शुगर, आयरन, गोल्ड, वुड एक्सेट्रा। बहुत सारे हो सकते हैं। तुहाडा मोबाइल फोन हो सकता है, दैट इज सॉलिड। योर पेन, योर चेयर, योर फैन, योर टेबल, राइट, ये सब की ने इस सॉलिड दे विच आंदे ने क्योंकि इन्हां दे कोल डेफिनेट वॉल्यूम है एंड डेफिनेट शेप है। स्टूडेंट्स जेकर तुसीं इन्हां दी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन तुसीं नोट डाउन करना चाहते हो तो तुसीं इन्हां दी डेफिनेशन भी नोट डाउन कर सकते हो। नैक्सट है लिक्विड। लिक्विड तुसीं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुनिया होएगा, आम जो वर्ड है लिक्विड। लिक्विड नूं पंजाबी च कहंदे ने तरल। Definition है a substance is said to be liquid if it possesses a definite volume but not definite shape। कहंदे कि असी उस substance नूं असी कवांगे liquid जिहदे कोल एक definite volume ता है पर एक definite shape नहीं है। मतलब कि निश्चित आयतन दा होएगा उस substance दा बट उहदी जिहड़ी shape है ना वो definite नहीं होएगी, निश्चित नहीं होएगी। तुसी वाटर की एग्जाम्पल लैके चल सकते हो। सबनों पता है कि वाटर की है एक लिक्विड है। सो वाटर की है, वाटर का एक डेफिनेट वॉल्यूम तो होंगे वाटर को, बट जी उसकी शेप है वो डेफिनेट नहीं होंगी, निश्चित नहीं होंगी। पानी को असीं जिस भी वैसल दे विच पाने हैं, ठीक है, वो उसी वैसल की जी शेप ले लैंदा है। सो तुसीं इत्थों कह सकते हो कि जी लिक्विड है उसकी डेफिनेट शेप नहीं होंदा उहदे कोल, ठीक है। दे टेक अप द शेप ऑफ वैसल इन विच दे आर पुट। ये उस वैसल की शेप ले लैंदा है जिस विच असीं इसनूं रखते हैं। एग्जाम्पल्स दित्तियां होईयां ने वाटर, मिल्क, ऑयल, मरकरी, एल्कोहल एटसेट्रा। नैक्सट है गैस। गैस की है अ सबस्टेंस इज सेड टू बी गैस इफ नाइदर पोसेसेस अ डेफिनेट वॉल्यूम नॉर अ डेफिनेट शेप। गैस की है गैस का ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होंदा है ते ना ही डेफिनेट शेप होंदी है। गैस इट वेरी ईजी टॉपिक है। गैस तुसी अपने आले दुआले देख सकते हो, एयर दे विच की हुंदियां ने गैसिस हुंदियां ने बहुत सारियां, इन्हां दे कोल कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम या डेफिनेट शेप नहीं हुंदा। इसे करके दिस इज बिकॉज दे फिल अप द होल वैसल इन विच दे आर पुट। इसे करके असीं कहने आ कि जिहड़ी गैस है वो उस वैसल नूं, उस बर्तन नूं पूरी तरह भर दिंदी है जिहदे विच असीं उसनूं रखते हैं। एग्जाम्पल तुसीं लै सकते हो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारियां गैसिज ने, ठीक है। हाँ जी, ये तो सी साडी फिजिकल क्लासीफिकेशन मैटर दी। हुण नैक्सट टॉपिक है कैमिकल क्लासीफिकेशन। मैटर नूं कैमिकली दी क्लासीफिकेशन की गई है। कैमिकल क्लासीफिकेशन के बेस ते इहनूं दो पार्ट्स विच वंडिया जांदा है। इट हैज़ टू टाइप्स। फर्स्ट इज प्योर सबसटेंस एंड मिक्सचर। ये टॉपिक तुसी 9th क्लास विच पढ़ चुके हो। वट इज प्योर सबसटेंस एंड वट इज मिक्सचर। तुहानूं नाम तो भी पता लग रहा होगा कि प्योर सबसटेंस तुसी आम बोलचाल की भाषा दे विच असीं ये शब्द यूज कर लैंदे आ। प्योर सबसटेंस, प्योर मिल्क, प्योर घी, ठीक है। प्योर मतलब शुद्ध, राइट। प्योर सबसटेंस की हुंदा है जिहड़ा एक पदार्थ, एक प्रकार दे सबसटेंस तो मिलके बनिया होवे। डेफिनेशन हैगी अ मटीरियल कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ सबसटेंस इज कॉल्ड प्योर सबसटेंस, ठीक है। वो सबसटेंस, वो पदार्थ, ठीक है, वो मैटर जिहड़ा एक प्रकार दे सबसटेंस तो मिलके बनिया हुंदा है उहनूं असीं कहंदे आ प्योर सबसटेंस। Pure substance cannot be separated into simpler substance by physical method। कहते कि प्योर सबसटेंस नूं सैपरेट नहीं किया जा सकता, मतलब कि उसनूं असीं छान नहीं सकते। सैपरेट मतलब होंदा है कि उहदियां अशुद्धियां नूं बाहर कढना। जेकर तो पहले ही शुद्ध पदार्थ है तो उहदे विच शुद्धियां तो होणगियां ही नहीं, ठीक है। इहदा मतलब उहनूं सैपरेट नहीं किया जा सकता, राइट।
ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੀ ਅੱਗੇ 2 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੋਡੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਮੋਰ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨੇ HCl, H2O, CO2 मतलब वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो प्योर सबसटेंस ਨੂੰ भी 2 पार्ट्स ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਆ। फर्स्ट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ एलिमेंट और कंपाउंड ਕੀ ਨੇ, ਇਹ प्योर सबसटेंस ਦੀ ਕਾइंड ਨੇ, मतलब ਇਹ ਵੀ प्योर सबसटेंस ਨੇ। एलिमेंट ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੀ प्योर सबसटेंस कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। ਇਹ ਉਹ प्योर सबसटेंस ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਐਟਮਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ठीक है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਐਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, व्हाट इज एलिमेंट। ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, the pure substance containing only one kind of atom is known as element, right। ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 3 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ 10th ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। depend on physical and chemical properties। First is metal, non-metal and metalloids। metalloids ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਪਧਾਤਾਂ, non-metals ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਧਾਤਾਂ ਤੇ metals ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਾਤਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੌਗਿਕ, राइट। ਹੁਣ कंपाउंड की ਹੁੰਦਾ है, इसकी डेफिनेशन देख लेंगे हैं। It is defined as pure substance containing more than one kind of atoms which are combined together in a fixed ratio by weight and which can be decomposed into simpler substances by the suitable chemical method। The properties of a compound are different from those its components। ਬੱਚਿਓ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਮੋਰ ਦੈਨ वन ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਟਮਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਐਟਮਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਐਟਮਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਮੰਨ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ H2 ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ O2 ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਯੌਗਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਦਾ ਆ ਜੋ ਕਿ H2O ਹੈ। ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿਖਾਣਾ ਮੈਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ H2, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ O2 ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਦਾ ਆ H2O। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ weight ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1:8। ठीक है, weight ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਬਣਦਾ ਆ। ਹੁਣ H ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਇਹਦਾ weight ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ 1, और ऑक्सीजन ਦਾ ਜਿਹੜਾ weight ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ 16, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ H2O ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਟਮਸ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ 2 ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਟੇ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2/16। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1:8, ਰਾਈਟ ਸਟੂਡੈਂਟ। ठीक है, एक ही एक निश्चित अनुपात है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਉਹ 1:8 ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 1:8 ਦੇ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਹ 2 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਆ, H2 + O2 ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਆ, ਨਵਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, H2O ਵਾਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ,
जेकर इन्हां दा जिहड़ा अनुपात है ना वो अगे पिछे हो जाता है, सपोज करो तो 2:8 आ रहा है, ਇਹਦਾ मतलब कि वो साडा जिहड़ा सबसटेंस बनया होएगा वो पानी नहीं होएगा, वो कोई होर कंपाउंड होएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कंपाउंड्स की डेफिनेशन तुहानू समझ लग गई होनी है। कंपाउंड जिहड़ा है यौगिक जिहड़ा है वो दो ਜਾਂ दो तो ਵੱਧ एलीमेंट्स तो मिल के बनता है, जिहड़ा कि एक निश्चित अनुपात दे विच कंबाइन हुंदा है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कंपाउंड। एग्जाम्पल तुसीं देख सकते हो H2O, H2O ਦਾ ਜਿਹੜਾ रेशियो ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ 1:8 ਹੁੰਦਾ ਆ। ठीक है, बाय वेट। ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ वेट ਦੇ आधार ਤੇ। ओके स्टूडेंट्स, कंपाउंड ਨੂੰ ਅੱਗੇ टू टाइप्स ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इन्हों डीपली नहीं पढ़ांगे असी, सिर्फ तुहानू पता होना चाहिए है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपाउंड, टू टाइप्स, फर्स्ट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकंड इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। नैक्सट आंदा है मिक्सचर। तुहानू सब नू पता होएगा कि मिक्सचर की हुंदा है, बिकॉज ये जिहड़े असी कंसैप्ट पढ़ रहे हैं ये 9th विच तुसीं पढ़ चुके हो। मिक्सचर की हुंदा है अ मटीरियल which contain more than one type of substance which is fixed any ratio by weight is called as mixture। Students, mixture तो तुसी तानू शब्द तो ही क्लैरिफाई हो जाएगा कि की कंसैप्ट है। मिक्सचर मतलब कि जदों असी दो चीज़ां नू मिक्स कर दिंदे आ वो की बन जांदा है मिक्सचर। लिखा होया है अ मटीरियल विच कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ सबसटेंस, जदों एक तो वध प्रकार के सबसटेंसिस नू मिक्स कर दिता जाए किसी भी वेट ते, जिदा कंपाउंड दे विच किसी कि एक प्रकार के जिहड़े सीगे एक निश्चित अनुपात दे विच उन्हां नू कंबाइन किया जाता सीगा, बट मिक्सचर दे विच इदां नहीं है। मिक्सचर दे विच किसी भी रेशियो दे तुसीं उन्हां नू कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, ये डेफिनेशन याद रख लियो, बिकॉज बहुत कई बार एग्जाम दे विच इन्हां दी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन मिक्सचर। ठीक है, हाँ जी। नैक्सट है दी प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर इज प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। जिहड़ी मिक्सचर की प्रॉपर्टी हुंदी आ वो इहदे कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी हुंदी है। ठीक है, द मिक्सचर इज सैपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मैथड। ये भी तुसीं टॉपिक पढ़ चुके हो कि जिहड़ा मिक्सचर हुंदा है ना उन्होंने सैपरेट किया जा सकता है बाय फिजिकल मैथड्स। तुसीं 9th क्लास विच पढ़ चुके हो कि मैं तुसीं सपोज करो मिक्सचर की है, तुहानूं एक एग्जाम्पल दे दिंदे आ, वाटर दे विच तुसीं मिक्स कर दिंदे हो नमक, तुसीं सॉल्ट मिक्स कर दिंदे हो तो वो तुहाडा की बन जाएगा, एक मिक्सचर बन जाएगा सॉल्ट एंड वाटर का। ओके, सो इस जिहड़ा मैथड आ इनू असी हुण सपोज करो असी इनू सैपरेट करना है, जिहड़ा मिक्सचर असी बनाया है सॉल्ट एंड वाटर का उन्होंने असी सैपरेट करना है। असी किवें सैपरेट कर सकते हैं, असी की करांगे कि जिहड़ा मिक्सचर बनाया है उन्होंने असी हीट देवांगे, उन्होंने गैस से रख देवांगे, पानी जिहड़ा है वो भाप बन के गैस दे विच उड़ जाएगा, जिहड़ा नमक है वो साडे कोल थल्ले रह जाएगा। तो इस प्रकार की हो जाएगा, सैपरेट हो जाएगा नमक। ठीक है, मिक्सचर दियां टू टाइप्स ने, तुसीं पिछली जमात पढ़ चुके हो। फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर की हुंदा है द मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म इज कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर की हुंदा है जिहदे सारे ही कंपोनेंट्स यूनिफॉर्म दे विच प्रेजेंट होण। ठीक है, उन्होंने असीं की कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल दी हुई ने, तुसीं एग्जाम्पल तुहानूं ज़्यादा समझ आ जाएगा। वाटर प्लस सॉल्ट, ठीक है, वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस एल्कोहल। होमोजीनियस मिक्सचर की हुंदे है कि जिहदे जदों असीं किसी दो कंपोनेंट्स नूं मिक्स कर दिंदे आ तां वो चंगी तरह मिक्स हो जाता है। सानू उस कंपोनेंट दे जिद्दां हुण नमक दी असीं गल कीती सी कि जदों असीं नमक नूं पानी विच मिलाने आ तो पूरी तरह मिक्स हो जाता है ना, उहदा सानू जिहड़ा नमक है उहदे अलग जिहड़े कण है वो नहीं दिखते,
पूरी तरह मिक्स हो जाता है, उन्होंने यूनीफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, पूरी तरह मिक्स हो गया, उस मिक्सचर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ। मतलब कि पूरी तरह मिक्स हो जाना। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਟਰ ਪਲੱਸ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਖੰਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦਿਖਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਘੁਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਟਰ ਪਲੱਸ ਸੈਂਡ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਰੰਗ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਸੈਂਡ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਰੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਸੈਂਡ ਰੇਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਤ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਪਲੱਸ ਆਇਲ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਤੈਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਘੁਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਘੁਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੇ, ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ ਐਂਡ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨੇ ਡਾਲਟਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾਂਗੇ।